नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर परिचर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, ऑल स्टेट में टीजीटी पीजीटी के लिए हर किसी के लिए है और नेट जारप के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है, नैन चुभय जस महावट नीरू, नैन चुभय जस महावट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ क्या है? महावट का जो सटीक अर्थ है वो क्या है? महावत, महकता बट, मांग की झाड़ी, महावट। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो हो जाएगा मांग की झाड़ी, महा की झाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, झूठ सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? झूठ और सच जो रचना है उसमें किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर का, कानपुर का, लखनऊ का, नैनीताल का। तो इसमें जो है कानपुर शहर का वर्णन नहीं है, कानपुर का वर्णन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी। झूठ और सच किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। किसकी है? यशपाल जी की रचना है। ये दो भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ, 1958 में, और सेकेंड पार्ट इसका जो 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है राइसों का सा उतना ही विस्मयमय, बिला समय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? झूठ और सच का, गोदान का, मैला आंचल का, जिंदगी नामा का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोदान का। किसका है? गोदान का। तो गोदान जो उपन्यास है वो किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथा मुख्य प्रस्तावना व्यक्ति के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? स्वीडन की, इटली की, बेल्जियम की, ऑस्ट्रिया की। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया की थी। किसकी थी? ऑस्ट्रिया की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, किस उपन्यास में पारस्परिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुयात से प्रयोग किया गया है? तमस का, झूठ और सच का, जिंदगी नामा का, शेखर एक जीवनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो रचना है वो किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। ये एक जो है उपन्यास है, जिंदगी नामा जो है उपन्यास है। और किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसना बली कहकर संबोधित करती थी? चंपिया को, जंगी की पुतोहू को, लरेना की बीबी को, राधे की बेटी सुनरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो टीन सान जो बोलती थी वो किसे बोलती थी? जंगी की पतोहू को। किसको बोलती थी? जंगी की पतोहू को। लाल पान की बेगम जो कहानी है ये किसकी रचित कहानी है?
रेणु जी की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्ष कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1904 में, 1907 में, 1908 में, 1911 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904 में। कब प्रकाशित हुई चंद्रदेव से मेरी बातें? कब प्रकाशित हुई? 1904 में। ये जो है रचना किसकी है? ये रचना जो है बंग महिला और राजेंद्र बाला की रचना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन जो है किसने किससे कहा है? नवाब बीबी ने सहानी से, शेरा ने हुसैना से, सहानी ने दाऊद खां से, लाल बीबी ने सहानी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया नवाब बीबी ने सहानी से। किससे कहा है? नवाब बीबी ने सहानी से कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया ए। सिक्का बदल गया जो कहानी है ये किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पवित्रता की माप मालिनता सुख का आलोचक है, दुख पूर्ण की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? मालिनी के, देवसेना के, कमला के, देवकी के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा देवसेना के। किस पात्र के द्वारा कहा गया है? देवसेना के लिए कहा गया है। स्कंदगुप्त जो नाटक है वो किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। क्या है? 1928। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मानव कब दानव से दुरांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्विकास हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद जो है वो चंद्रगुप्त नाटक किसके द्वारा कहा गया है? अविभक्त के द्वारा, दंडायन के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, हिरण्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिंहरण के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? सिंहरण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हूँ, ना जाने कब से इस महान भारत में नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? श्रीपति के द्वारा, इंद्र नारायण के द्वारा, नाजीर के द्वारा या नीरज के द्वारा। ये जो संवाद है ये कहा गया है श्रीपति के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीपति के द्वारा। अंजो दीदी जो नाटक है वो किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जिसकी आत्मा कमजोर हो, उसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा?
भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है आप, इस बकरी को जितना न दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद जो है बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? करमवीर भारती के द्वारा, सत्यवीर के द्वारा, दुर्जन सिंह के द्वारा या सिपाही के द्वारा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सत्यवीर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? सत्यवीर के द्वारा। और बकरी नाटक जो है ये किसका नाटक है? ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। क्या है? 1974। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? शरद चंद्र ने नीरदा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में, शिवानी देवी ने प्रेमचंद्र के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के बारे में। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के बारे में ये बात कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन जो है किस पुस्तक में है? जामुन का पेड़ में, अपुधरी में, माटी की मूरत में, प्रेमचंद्र के घर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो है वो क्या है? अपुधरी के किस पुस्तक में है? अपुधरी पुस्तक में। अपुधरी पुस्तक में जो है एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, वो ये एक जिद्दी की लड़की की आत्मकथा जो है वो किसकी रचना है? रमणिका गुप्त के द्वारा रचित रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2005। क्या है? 2005। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? शरद चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? रमणिका गुप्ता के बारे में, कृष्णचंद्र के, मन्नू भंडारी के, हरिवंश राय बच्चन के। तो शीला अग्रवाल ने किसके जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? वो निभाई है मन्नू भंडारी के। किसके? मन्नू भंडारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताती हैं और यह भी बताती हैं कि लेखक का ध्यान रचनाओं में हो ही बिंदुओं पर रहा है। एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विद्यानिवास मिश्र का, विवेकी राय का, कुबेर नाथ राय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विवेकी राय का। किसका है? विवेकी राय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्या श्रीनिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है?
साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा छोटे छोटे सुख। क्या है? छोटे छोटे सुख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। छोटे छोटे सुख के निबंध के लेखक कौन है? राम दशरथ मिश्र। कौन है? राम दशरथ मिश्र। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत हैं? शिव शंभू के चिट्ठे से, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम से, उठ जाग मुसाफिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के